आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया। ऑलवेज़ वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो पार्ट टाइम काम करने के लिए है कि पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन लाहौर में पेपर चेक करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीक़ाकार हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। डियर मेंबर्स, पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन लाहौर एक ऐसा इदारा है जो कि हमारे 1 से लेकर ग्रेड 8 तक का एग्ज़ाम मुनक़िद करवाता है 2 सूरतों में, एक SBA और एक LSA। SBA होती है स्कूल बेस्ड असेसमेंट और LSA होता है लार्ज स्केल असेसमेंट। SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट स्कूल लेते हैं, लेकिन पेपर इसके पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन लाहौर देता है, जबकि LSA का पेपर जो है उसके लिए मुख्तलिफ़ स्कूलों को मुंतखब कर दिया जाता है और मुंतखब स्कूलों में LS का एग्ज़ाम मुनक़िद करवाया जाता है। लेकिन इस दफ़ा कुछ तब्दीली की गई है कि जो जमात चहारम है उसका एग्ज़ाम हर स्कूल का पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन लेगा और इसी तरीके से क्लास 3 के मुंतखब स्कूलों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इन पेपर्स की मार्किंग के लिए पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन लाहौर टीचर्स को हायर करने जा रहा है, जिसका बेशक बहुत अच्छा मुआवज़ा भी दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसके ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी कैसे है और इसके लिए कौन सा तरीक़ाकार अपनाना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, वो सब तरीक़ाकार स्टेप बाय स्टेप विद पिक्टोरियल व्यू जो कि स्क्रीन पर अप्लाई करते हुए आपको सामना करना पड़ेगा ताकि आप ख़ुद घर बैठे अप्लाई कर सकें। ये वीडियो आपकी रहनुमाई के लिए बनाई गई है, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसका कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना ताकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर फिर भी आपसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो है समझा दें ताकि आप ख़ुद इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। यहाँ पर देखते हैं कि आज 27 है, 27 दिसंबर 2022 का ये नोटिफिकेशन है। नॉमिनेशन ऑफ स्क्रिप्ट मार्कर्स फॉर ईच सब्जेक्ट ऑफ लार्ज स्केल असेसमेंट उर्दू, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस। उर्दू के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ और साइंस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस नोटिफिकेशन को मज़ीद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया चाहिए होगा। It is informed that Punjab Examination Commission is going to conduct LSA grade 4 at full scale, यानी कि ग्रेड 4 की फुल स्केल पे जो है इम्तिहान होने जा रहा है, एंड पायलट ऑफ LSAs ऑफ ग्रेड 3, 6 एंड 7, और 3, 6 और 7 का जो है वो पायलटिंग के तौर पे होगा। और इसके लिए इन व्यू ऑफ अबव द रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ शेयर सर्कुलेट द लेटर टू फील्ड फॉर्मेशन of your district for the nomination of script markers for each subject English, Urdu, Math and Science from your district। अब हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए और टीचर का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। Minimum qualification for the marking of science and math will be BSc, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, यानी कि जिसने साइंस और मैथ के पेपर्स चेक करने हैं उसका BSc इन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फॉर द मार्किंग ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू विल बी BA। उर्दू और इंग्लिश का पेपर मार्क करने वालों की तालीम BA होनी चाहिए। मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस विल बी 2 years।
और जो टीचिंग का तजर्बा मांगा गया है इसके लिए 2 साल जो है आपका तजर्बा होना चाहिए। Teachers from registered private schools may also be selected, but the government teachers will be given preference. जो प्राइवेट टीचर्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स को प्रेफर किया जाएगा। आगे देखते हैं, मस्ट हैव पर्सनल लैपटॉप पीसी विद वेबकैम एंड इंटरनेट एक्सेस ऑफ मिनिमम स्पीड 3G और 4G। आपके पास इस पर अप्लाई करने के लिए पर्सनल लैपटॉप या पीसी का होना भी ज़रूरी है। मार्किंग एक्सपीरियंस विद पैक विल बी गिवन प्रेफरेंस। अप्लाई सब कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जो लोग जो है एक्सपीरियंस रखते हैं पैक में ऑलरेडी पेपर मार्क करने का, जो सालों साल से पैक के साथ काम कर रहे हैं। In this regard, the teachers fulfilling the criteria may follow the link given below। ये जो नीचे लिंक आपको नज़र आ रहा है, इस लिंक के ऊपर आप अप्लाई करके, मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा निशान भी लगा के दे देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये लिंक जो है ये दिया गया है, इस लिंक के ऊपर आपने अप्लाई करना है। इस लिंक के ऊपर आप अप्लाई करके आपके सामने फॉर्म ओपन होगा। जब फॉर्म ओपन होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए जी, हमारे पास इस लिंक के ऊपर अप्लाई करने से, इस लिंक को गूगल में एंटर करने से ये फॉर्म ओपन हुआ है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ई मार्किंग LSA 2023, पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन लाहौर। अब इसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो ये पूरे फॉर्म की कॉपी ली गई है। इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला इस वीडियो को देखने के बाद नहीं आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, जो आपका करंट ईमेल है, जो आपका वैलिड ईमेल है, जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस है, जिसके ऊपर आप ईमेल्स रिसीव करते हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल राइट करेंगे। ईमेल राइट करने के बाद आप आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, नाम एज़ पर CNIC, जो आपके शनाख्ती कार्ड पर आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पर राइट करेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि घर में कोई और नाम मशहूर होता है, लेकिन आपका बंदे गलती करते हैं यहाँ पर राइट करने में, तो यहाँ पर नाम आपने जो आपका शनाख्ती कार्ड वाला नाम है आपने वो नाम यहाँ पे राइट करना है। नीचे फ़ादर और हस्बैंड नेम है, फ़ादर नेम जो है वो बॉयज़ लिखेंगे, और हस्बैंड नेम जो ऐसी फ़ीमेल्स जिनकी शादी हो चुकी है वो हस्बैंड का लिखेंगे, अदरवाइज़ वो फ़ादर का, वो भी एज़ पर CNIC जो आपके फ़ादर या हस्बैंड का CNIC है उसके मुताबिक आपने राइट करना है। उसके बाद आपने राइट करना है CNIC नंबर, यानी कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर आप राइट करेंगे, और यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर आपने विदाउट डैशेस लिखना है। ठीक हो गया। अब हम ज़रा आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने करना है, अपना नेम लिखेंगे CNIC से, यहाँ पे आप अपना फादर नेम लिखेंगे CNIC से, और यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे विदाउट डैशेस। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम कि इसमें CNIC ये ऊपर वाले पेज का आ गया है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप अपनी पैदाइश लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले महीना आएगा, डेट आएगा, और यहाँ छोटा सा आप एरो आपको नज़र आ रहा होगा। इस एरो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली, याद रखें यहाँ पे आपने ख़ुद राइट नहीं करनी, बल्कि इस स्क्वायर के अंदर, इस मुरब्बा शक्ल के अंदर जो आपको एरो नज़र आ रहा है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कैलेंडर ओपन होगा। आप अपने उस साल में जाएंगे जिस साल में आप पैदा हुए हैं, और वहाँ से आप महीना और डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। नीचे आपने यहाँ पे अपना CNIC सेल नंबर लिखना है, अपना सेल नंबर यहाँ पे राइट करेंगे। याद रखें ऐसा सेल नंबर दें जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप भी हो और जो आपका एक्टिव नंबर हो, ताकि उसको आप मौके के ऊपर बंद ना कर बैठें। इसके बाद आते हैं जी, आपका CNIC विदाउट डैशेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, सेल नंबर हो गया। नीचे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि आपने यहाँ पे लिखनी है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन।
एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आपने राइट नहीं करनी, बल्कि यहाँ पे भी आपको एक एरो नज़र आ रहा है, इस एरो को आप सेलेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट की एक लिस्ट निकल आएगी, सब्जेक्ट की एक लिस्ट निकल आएगी। वो आपने यहाँ से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ से अपना सब्जेक्ट जो है आपने सेलेक्ट करना है और आपने नेक्स्ट कर देना है। ये जैसे ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है MA, यहाँ पे ये देखें जी, ये आपको MA नज़र आ रहा है। इसके बाद ये राइट करने के बाद आप इस तरह करेंगे कि इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, बैक नहीं करना, आपने नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी प्रोफेशनल कौन सी है। ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का पूछ रहे हैं जी। यहाँ पे B.Ed आ रहा है, M.Ed आ रहा है या नन आ रहा है। आपका अगर B.Ed है तो आप B.Ed कर देंगे, M.Ed है तो M.Ed कर देंगे, अगर कोई भी नहीं है तो आप इसको नन कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं M.Ed किया हुआ है यहाँ पे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप गवर्नमेंट टीचर हैं अगर तो आपने गवर्नमेंट टीचर के ऊपर कर देना है। अगर आप प्राइवेट टीचर हैं तो आपने प्राइवेट टीचर के ऊपर, अगर गवर्नमेंट हैं तो यहाँ पे मार्क कर देंगे, अगर प्राइवेट हैं तो आप देंगे। और इसके बाद आपने इसको करना है नेक्स्ट, आप यहाँ से आके इसको नेक्स्ट कर देंगे। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जो आ जाएगा पेज, आपके सामने जो स्क्रीन खुलेगी वो ये होगी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट टीचर। ये उस सूरत में आप करेंगे जब आप पीछे गवर्नमेंट टीचर हैं, सेलेक्ट कर चुके हैं। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो ये उस सूरत में आपने फिल करना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पे क्या राइट करना है जी, अपने स्कूल का MS कोड। यहाँ पे आप अपने स्कूल का MS कोड राइट करेंगे। ये राइट डाउन MS कोड, और कहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आपने अपना आंसर लिखना है। ठीक हो गया जी। ये लिखने के बाद आपने नेम ऑफ स्कूल लिखना है, अपने स्कूल का नेम लिखना है। ये आप प्राइवेट भी हैं तो आपने अपने स्कूल का नेम यहाँ पर राइट करना है। इसके बाद आते हैं डेजिग्नेशन पर। ये जो डेजिग्नेशन है इसके ऊपर आपने अपना डेजिग्नेशन, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है एरो, तो एक लिस्ट निकलेगी डेजिग्नेशन की। वहाँ से जो अगर आप PST हैं, EST हैं, SST हैं, PST आर्ट्स हैं, PST साइंस हैं, या जो भी आप मुतल्लिका आपका कैडर है वो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद आप यहाँ पे आके इसको नेक्स्ट कर देंगे। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये सब्जेक्ट वाली लिस्ट है, ये पिछले ही है कि यहाँ पे आपने जो आपकी कैडर वाली लिस्ट है। अगर आप ESC हैं तो ESC साइंस मैथ कर देंगे, अगर PST साइंस मैथ हैं, याद रखें साइंस मैथ वाले ही जो साइंस मैथ वाले हैं वो साइंस मैथ का पेपर मार्क करने के लिए कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कर देंगे यहाँ पे साइंस मैथ का। अगर आप PST आर्ट्स हैं तो ये कर देंगे, अगर SC हैं, ESC हैं तो इस तरीके से आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो भी नीचे आएगा आप कर देंगे। और आपने कर देना है यहाँ पर भी आकर नेक्स्ट। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस। हाँ जी, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है, यहाँ से वो आपसे पूछेगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ मैं आपको निशान भी लगा के दे देता हूँ। और इसका भी आप सेम इसी तरीके से इस एरो को जो है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपका 1 साल लिखा हुआ है, 2 है, 3 है, 4 या 5 अबव है। ये 5 अबव होगा तो आप 5 अबव यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाएंगे जी मार्किंग एक्सपीरियंस विद पैक। अगर आपका मार्किंग एक्सपीरियंस पैक के साथ है 1 साल का, 2 साल का या 2 साल से अबव का, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे निशान लगा देंगे। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे लगा देंगे, अगर यहाँ है तो यहाँ पे, यानी कि एक पे आपने लगाना है। उसके बाद आप जनाब कर देंगे इसको नेक्स्ट, यहाँ पे आके इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं आगे। ये करने के बाद ये देखें जी, ये ऊपर उसका एक्सपीरियंस का जो लिस्ट खुली थी ये आपको नज़र आ रही है। यहाँ से आप ये देख भी सकते हैं, ये लिस्ट ओपन हुई है, ये एक्सपीरियंस की है, टीचिंग की, और यहाँ पे आपकी एक्सपीरियंस मार्किंग की है। और यहाँ पे आके आपने नेक्स्ट कर देना है जब आप इस फॉर्म को फिल कर लेंगे तो। हाँ जी, अब आगे वो आपसे आके पूछता है कि आपका जो है
आप किस बैंक में आपका अकाउंट है, क्योंकि आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आने होते हैं, वहाँ से आपने वसूल करने होते हैं। तो जिस बैंक में भी आप हैं उसको आप मार्क कर देंगे यहाँ पे निशान। अगर आपका ABL है, BOP है, बैंक अल-फलाह है, जो आपका मुतल्लिका होगा आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। और यहाँ पर आपको जो है वो नीचे नज़र आ रहा है अकाउंट नंबर। ये देखें जी, अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपने अपना टिक लगी हुई है, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा। अकाउंट नंबर लिखने के बाद जनाब आप फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो इसमें आ जाएगा कि ये देखें जी, यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपने देखना है, आप इसके ऊपर गौर करें। डू यू हैव यूर पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप? अगर आपके पास अपना पर्सनल लैपटॉप है तो आप इसको यस कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं जी कि वो पूछता है डू यू हैव इंटरनेट अवेलेबिलिटी 3G 4G? अगर जो भी आपके पास नेट अवेलेबिलिटी है आप इसको यस कर देंगे और इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक हो गया जी। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आपको मुकम्मल इसकी इन्फॉर्मेशन दूँ। लो जी, अब आपका आ गया A copy of your responses will be emailed to the address you provide। जो एड्रेस आपने किया है वो आपकी ईमेल कॉपी वहाँ पे जा चुकी है। अब आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पे आके आपने इसको सबमिट कर देना है। लो जी, मुबारक हो, आप अपना फॉर्म घर बैठे खुद आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी ऑनलाइन सिस्टम वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लिहाजा अपना लाइक और कमेंट देना हमें ना भूलें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो लाते रहें और हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करते रहें। आप जानते हैं कि ये आपका लाइक और कमेंट करना आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है, मोहब्बत होती है। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार फरमाएँ।